एक बार फिर से आप सभी लोगों के बीच एक ऐसी वीडियो लेकर के आया हूँ मैं, जो कि इंसानियत को बिल्कुल तार तार कर देने वाली वीडियो है। जी हाँ फ्रेंड, हमारी ये समझ में नहीं आता कि ये जो पुलिस वाले होते हैं इनको मतलब पुलिस वालों को बनाया क्यों गया। ये पुलिस का जो एक ड्यूटी है या पुलिस वालों को मतलब जो पुलिस वालों का किरदार होता है वो क्या है। असल में पुलिस वालों का जो किरदार है वो तो हमें बहुत ही कम देखने को मिलता है। समझ में नहीं आ रहा है कि मतलब कि ये किरदार किस चीज़ के निभा रहे हैं। क्या इन लोगों को मरना नहीं है? क्या ये लोग ये सोचते हैं कि हम पुलिस में आ गए तो हम जो चाहे वो कर सकते हैं? क्या इनके ऊपर बैठा हुआ सब कुछ देख नहीं रहा है? क्या उसकी मार किसी पर पड़ती नहीं है? उसकी ये देखने को नहीं मिलती है कि जब उसकी मार पड़ती है तो अच्छे अच्छों की हवा निकल जाती है और उसका मुकाबला करने वाला कोई नहीं होता। तो फिर ये लोग इतनी हद तक कैसे गुजर जाते हैं? आप इस वीडियो के अंदर देखेंगे कि ये 2 या 3 पुलिस वाले हैं और एक मजलूम कमजोर इंसान पर इस तरीके से मतलब कि हावी हो रहे हैं। हत्ता कि आप पूरी वीडियो देख रहे हैं, अगर देखेंगे तो पूरा बंदा नीचे लेट जा रहा है, पिटते पिटते मरने तक की कगार पर है, बेहोश हो जा रहा है। लेकिन इन लोगों को क्या है कि वो मजलूम है। अरे अगर तुम इतना ही अपनी आपका मर्दानगी दिखाना चाह रहे हो तो सिंगल आओ, बिना वर्दी के आओ और मार किस बात पे रहो। और अगर मार के ही किसी को सुधारा जा सकता है तो फिर ये कायदे कानून क्यों बना रखे हैं? सबको मार दो, आज ही खत्म कर दो सबको, क्योंकि तुम लोगों को ड्यूटी इसलिए ही दी जाती है। या समझ में नहीं आ रहा है कि कहीं पे बहुत से पुलिस वाले ऐसे हैं कि अपनी मतलब कि घर की रोजी रोटी तक को दूसरों पर नौछावर करने के लिए तैयार होते हैं। और यहाँ देखते हैं कि ये लोग एक कमजोर, मान लीजिए कुछ भी गुनाह हो तो गुनाह की सजा देना आप ओबीसी और पब्लिक में ऑन रोड पब्लिक के बीच में, और आपको किसने हक दे दिया बिना कायदे कानून के आप किसी को इस तरीके से पीटें? वो हाथापाई थोड़ी नहीं कर रहा है, वो आप जैसा कर रहे हो वो उस तरीके से आपके साथ चलने के लिए तैयार है, मजबूर है वो, फिर भी आप उस पर इस तरीके से डंडा बरसा रहे हैं। समझ में नहीं आता कि ये पुलिस वालों ने अपने आप को क्या समझ लिया है कि जो इस तरीके से हम किसी भी मजलूम को जो है मतलब उसके साथ दुरुपचार कर सकते हैं, दुर्व्यवहार कर सकते हैं और हमें कोई कहने वाला नहीं है। अगर आप मेरी इन वीडियो को पसंद करते हैं तो आपको मैं एक वीडियो और दिखाऊंगा जल्दी ही, जिसमें आप एक पुलिस वाले को देखोगे कि उसने अपनी मतलब कि बहुत सारी चीज़ें जो आप उसकी खुद की पर्सनल थी वो दूसरों की भलाई में लगाई। और यहाँ अगर आप इन पुलिस वालों को देख रहे हैं तो इन्होंने तो हद ही कर दी। मतलब कि लोगों की भलाई के लिए होता है, लोगों की सिक्योरिटी के लिए होता है, या ये लोगों को ही मतलब कि आपने हमें बना दिया अब आप हमारी लाठी खा लो। ये किस तरीके का वो मतलब कि इन लोगों की ड्यूटी है? तो इस पर कोई ऑब्जेक्शन या कोई एक्शन क्यों नहीं लेता है? क्या इस तरीके से इस देश के अंदर ये चीज़ें चलती रहेंगी? कल को एक दिन आज पुलिस वालों की इज्जत करते हैं तो कल इज्जत करने वाले नहीं होंगे। कल तो इनके बस फिर वही दिन आ जाते हैं कि इम्तहान की हद होती है। जब पाप का घड़ा फूट जाता है ना तो फिर कोई जो मामूली इंसान भी जो किसी से नहीं डरता फिर। तो ये इस तरीके की सिचुएशन या माहौल क्यों क्रिएट करना चाह रहे हैं? अरे गलती की है, मानते हैं गलती होती है, इंसान गलतियों का पुतला होती है। और ये क्या सोचते हैं इनसे गलती नहीं होती? गलती हर इंसान से होती है, क्योंकि ये इंसान की फितरत में है कि वो इंसान से गलती जानबूझकर अनजाने में कैसी न कैसी वो गलती कर बैठता है या हो जाती है। ये इंसान की फितरत है, जाती फितरत है। और कोई ये दावा करता है कि मुझसे नहीं होती है, मैंने नहीं किया, मैं इस बात को मान ही नहीं सकता, क्योंकि पूरी दुनिया की कायनात को बनाने वाला खुद कह रहा है कि इंसान गलतियों का पुतला, उससे गलती हो सकती है, हो जाती है। और कोई इसका दावा करे कि नहीं होती है तो वो समझ लो उससे टक्कर ले रहा, उससे उसका मुकाबला कर रहा है, उसकी बात को झुटला रहा है। और उसकी बात को झुटलाने वाले ना पहले रहे और ना अब रहेंगे और ना आगे रहेंगे। मार उन पर बहुत अच्छी पड़ती है और ये आप सभी लोग समझते हैं। तो अगर वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक शेयर ज़रूर कीजिए। कमेंट बॉक्स में अपनी राय लिखना बिल्कुल मत भूलिएगा। लेकिन हम नौजवानों को ये चीज़ें इग्नोर नहीं करनी है, क्योंकि अब जो ज़माना आ रहा है उस ज़माने के अनुसार कमज़ोर लोगों का कोई नहीं है। और मैं आपसे कहता हूं कि कमज़ोर मत बनिए, ताकतवर बनिए। ताकतवर इंसान से अगर कोई बिना फालतू में लड़ने की मारने की कोई कोशिश भी करेगा तो वो जवाब तो कम से कम अपना दे सकता है कि बिना वजह का क्या मतलब होता है। चलो वजह है, ऊपर से फिर आप इस तरीके से मतलब आप खुद ही कानून बन जा रहे हो। फिर ये कोर्ट कचहरी, ये वकील, ये सारी चीज़ क्यों नहीं है? या अगर आप ये सारा कुछ कर लेंगे तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको हम इग्नोर करते हैं। लेकिन इग्नोर करने का जो वक्त है अब जा चुका है, अब इग्नोर नहीं हो सकता। क्योंकि ऐसा
देखा जा रहा है, बिना बात के, बिना जुल्म के, बिना किसी चीज के, बस एक जरा सी कोई गलती हुई या वो हुई तो उसका मतलब इस तरीके से वो दिखा रहे हैं कि हम ताकतवर हैं, हमने देखो इसका क्या ट्रीटमेंट किया। अरे भाई ऐसा भी होता है कि बहुत सा मजबूरी में करता है, उसकी मजबूरी फीडबैक देखो, आप जाकर के उनके घर के हालातों को देखो, क्या परेशानी है, क्या मजबूरी है, क्यों कर रहा है। नहीं, आपको तो भाई डंडा बरसाकर सुधारने की आदत है। जैसे आप आज ही सुधार दोगे और कितनों को सुधार चुके हो। अरे चोरों पे इतने डंडे पड़ते हैं, वो क्यों नहीं सुधरते हैं, वो फिर दोबारा क्यों चोरी करते हैं। कितने लोगों जो कत्ल करके जाते हैं उनको कितनी मार पड़ती है, कितनी उनको होती है, फिर वो क्यों दोबारा से उस रास्ते पे आते हैं। कितने लोग सुधारे हैं इस तरीके से। कुछ ना कुछ तो मजबूरी, परेशानी होती है जो लोग इस तरीके से कदम उठाते हैं, या फिर उन लोगों की आदत होती है। जिन लोगों की आदत होती है उन लोगों को सुधारो ना। जिनकी आदत नहीं है, मजबूरी में कराया, किया गया या हो गया, या किसी ने इल्जाम लगा दिया, तो आप इस तरीके से मतलब कि उसको ऑन द रोड पब्लिक पैलेस के पब्लिक के सामने मतलब उसको इस तरीके से मारेंगे कि वो नीचे गिर जा रहा है पिटता पिटता, कोई कहने सुनने वाला नहीं है। मतलब हद होती है यार। वर्दी ने मतलब अपने आप को क्या समझ लिया है। अगर ज्यादा ही आप में अंदर मर्दाने की है, भितेरी रिंग खाली पड़ी है, भितेरे अखाड़े हैं, उनमें जाइए, उनमें दिखाइए अपनी मर्दानगी। ऐसे मजलूम और कमजोरों पर जो आप वर्दी के पीछे जो इस तरीके से जो करके क्या साबित करना चाहते हैं कि हम इस देश की ऐसी पुलिस है कि जो मजलूमों पर डंडा बरसाते हैं। शर्म आनी चाहिए। थैंक यू फ्रेंड, आपने हमारी ये वीडियो देखी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।